सही सुना आपने। एएनएम के बाद जॉब मत करो। अगर घर में दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है, नौकरी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है 1 साल मैक्सिमम जॉब करिए। 1 साल काफ़ी है, उसके बाद जॉब नहीं करना चाहिए। बोलो कैसी बातें कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। बढ़िया क्या होगा, आप 1 साल नौकरी कर लो, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है पैसे का, पैसा अगर अच्छा आपके पास है तो आप क्या करिए, एएनएम के बाद जॉब ना करें। क्या करेंगे फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में फिर आ जाएगा। देखिए, एएनएम के बाद जो जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट में निकलते हैं, सैलरी क्या होता है, बहुत लो होता है। एक तो स्टार्टिंग सैलरी जो हो गया आपका लो सैलरी, बाद में जो सैलरी बढ़ता है एक्सपीरियंस के साथ, वो भी ग्रोथ भी क्या होता है, बहुत स्लो होता है। दो बड़े प्रॉब्लम आपको बताया, लो सैलरी, ग्रोथ भी कम, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका सैलरी एक्सपीरियंस के साथ जितना होना चाहिए उतना होगा नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, डेली फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आमतौर पर आप देखते होंगे बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बिकॉज उनके मन के हिसाब से आपको उनका इनकम नहीं बन रहा है, इसलिए परेशान रहते हैं बेचारे। अभी आपका इनकम का उम्र नहीं है, अगर घर में बहुत दिक्कत है फिर कर लो जाके। फिर क्या करें, आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, आप एएनएम के बाद क्या कर लीजिए, जीएनएम का कोर्स कर लो। तो जीएनएम में एडमिशन कैसे मिलेगा, इसमें दो तरीका एडमिशन लेने का, एक लेटरल एंट्री, लेकिन सब जगह नहीं, कुछ ही जगह पर लेटरल एंट्री होता है। मतलब क्या है, जीएनएम का कोर्स जो होता है 3.5 साल का होता है, 3 साल का पढ़ाई, 6 महीने का ट्रेनिंग। लेटर एंट्री से क्या हो जाएगा, 2.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का पढ़ाई और क्या हो जाएगा आपका 6 महीने का ट्रेनिंग। लेकिन मैक्सिमम जगह पर लेटर एंट्री है नहीं, कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही कॉलेजेस में अवेलेबल है। तो आपके पास क्या है, जीएनएम करना पड़ेगा, 3.5 साल का आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपका +2 बायो से है, एएनएम कर लियो किसी वजह से XYZ कोई भी बता दिया, पता नहीं था, तो आप जीएनएम से बेटर होगा बीएससी नर्सिंग कर लो, वो मच बेटर रहता है। बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी और बेहतर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में इजीली आप मतलब थोड़ा इजी होता है क्रैक करना आपका, तो फ़ायदा मिलता है। तो मेरा टारगेट क्या है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो एएनएम के बाद सैलरी कम मिलेगा। अगर आप जीएनएम कर लेते हो, अगर मान लो बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जीएनएम कर लेते हो, तो आप क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एएनएम वाला के बेस पर एएनएम का, जीएनएम वाला के बेस पर जीएनएम का। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो नर्सिंग में प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा नहीं है, 95% से ज़्यादा केसेस में स्ट्रगल करते हैं लोग लाइफ टाइम। तो पैसा अच्छा कहाँ पर है, सरकारी में। स्टार्टिंग सैलरी भाई साहब जीएनएम के बाद एक जगह पर 75,000 तक मिलता है, अभी 75,000 स्टार्टिंग सैलरी, और साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज़, रहने का फ्री, मेडिकल फ्री, कितना भी कोई आपका फैमिली मेम्बर्स का, पापा मम्मी का, सबका फ्री। इसके अलावा क्या फ्री होता है, ट्रैवलिंग फ्री होता है। सही सोच रहे हैं अगर आप सोच पा रहे हैं तो। इसके अलावा बच्चों का एजुकेशन फ्री, बच्चे अगर खेल कूद में अच्छा हुए वो भी फ्री, मतलब बहुत इजीली उनको चांस मिल जाता है। आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे का। इसके अलावा भी और एक जगह है जहाँ पर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट जगह जो आपका एएनएम के बेस पर एलिजिबल होते हैं, वो दिखाता हूँ। पहले एएनएम के बेस पर एलिजिबल हो जाते हो आप, कहाँ हो गया भाई, एएनएम बेस कर एलिजिबल होते हैं आप कहाँ पर, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट निकला था 2023 में। हर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में जॉब निकलता है स्टेट वाइज एएनएम का। यहाँ पर 2 केसेस आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, वो माना करता हूँ करने के लिए, आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है परमानेंट जॉब करिए, अगर मिल जाता है तो। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है भाई, सैलरी बढ़ता रहता है, बड़ा ही मौज है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर बोला क्या है कि आपके पास अगर मान लो एएनएम डिग्री है आपका, तो आप एलिजिबल, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर जो आपका बेसिक बनता है 25,500 लेके 81,100 तक बनता है आपका। तो यहाँ पर आपका सैलरी कितना बन जाएगा इन हैंड, 45,000 के आसपास बनेगा। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, एएनएम का केस था, मैं आपको दिखाता हूँ जीएनएम में सैलरी कितना मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट आपका मिलेगा
इनिशियल पे कितना है 44,900 है, तो मतलब सैलरी कितना बन जाएगा आपका 75,000 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कम तो नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि थोड़ा डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, इतने आपका पैकेज बनेगा भाई साहब। नर्सिंग के बाद इतना पैकेज कोई नहीं बताया होगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए तो बोलोगे क्या एएनएम वाला इसमें एलिजिबल नहीं रहता, कि नहीं एलिजिबल रहता है। तो यहाँ पर देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा क्लिक हो गया, गलत जगह पर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ये भी एलिजिबल है। तो आपका 2 कोर्सेज यहाँ पर एलिजिबल हैं, और जीएनएम लेटरल एंट्री भी एलिजिबल होता है। और यहाँ पर पैकेज देख रहे हैं आप, एज लिमिट कितना है, 40 साल अपर एज लिमिट है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस के जीएनएम के बाद जॉब कर सकते हैं, और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो फ़ायदा मिल जाएगा। तो एएनएम का और एक नुकसान क्या है, सैलरी कम आपको बता दिया। जीएनएम का लोग फ़ायदा मिल जाए, दोनों जगह फॉर्म भरेंगे, जॉब लग जाएगा। और एक आपको बिगेस्ट बेनिफिट और एक दिखाता हूँ आपको मैं, वो क्या है आपका, ये निकलता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जॉब निकलता है, वो क्या निकलता है आपका, एम्स का निकलता है। एम्स का, एम्स नॉरसेट करके है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है आपका, बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है, प्लस आपके क्या यहाँ पर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए बोला मैंने यहाँ पर। आप देखिए कौन एलिजिबल है, देख लीजिए। ये जो डिप्लोमा वाला नर्सिंग जो है ये भी एलिजिबल हो जाता है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी ने किया है तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो बेस पैकेज है वो कम होगा आपका, किससे, रेलवे वाले से। तो बेहतर क्या है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज चाहिए, बहुत से फैसिलिटीज़, तो भाई साहब रेलवे वाला है। लेकिन ये भी जॉब काफ़ी अच्छा है। मैं कुछ एम्स में गया हूँ जहाँ पर मेरे नॉन एमबीबीएस कर रहे हैं, मेरे पीछे ये जाता रहता हूँ मैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे पैरामेडिकल के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। बट एएनएम के बाद जॉब इसलिए करने के लिए मना करा आपको, बट किसी का पैसे का दिक्कत है, करना ही पड़ेगा। तो कुछ मतलब फ्री नहीं बैठना है, कुछ नहीं मिल रहा तो भाई जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करिए जीएनएम करने का या बीएससी नर्सिंग करने का, अच्छे पोस्ट में जाने का। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास मौका है, ये बार बार नहीं आएगा। जैसे ही उम्र निकल जाएगा, आपके पढ़ने का एबिलिटी, आपके लाइफ को लेके चाहत कम हो सकता है। इसलिए समय रहते सही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। समझ गए आप? इतना 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए। कोई बायस नहीं, कोई फेक प्रॉमिस, ओवर प्रॉमिस, फेक इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ क्या है, वेरीफाइड डेटा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो आपको हेल्प करता है सही डिसीजन लेने के लिए, और उससे बेहतर लाइफ बनता है। थैंक यू वेरी मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।